हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की। आज मैं आप लोगों से को एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो आप लोग भी चौंक जाओगे कि क्या ऐसा संभव है। मैं हूँ जमशेदपुर झारखंड से। जो मेरे आसपास में है वो मुझसे मिल भी सकते हैं एक तय समय में। जो यहाँ लोकल हैं वो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फॉलो करें। मैं उनसे एक टाइम और एक डेट डिसाइड करके मैं सबसे मिलने का सोच रही हूँ हमारे यहाँ पे पीएम मॉल में। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको मुझसे मिलना है तो, नहीं मिलना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुझसे मिलने की चाहत रख रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक बार जाऊं ताकि मैं सबसे मिल लूं, है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो हमारी जमशेदपुर की लेडी है जो लाल धागे बाबा के पास में गई थी। 45 ईयर में उनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ है और उनके 3 बार IVF फेल हो चुके हैं, 2 बार IUI फेल हुआ है और वो इनफर्टिलिटी से कम 25 साल से जूझ रही है। उनके हस्बैंड को भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ना तो आपका आगे हम IVF कर पाएंगे और ना आपकी प्रेगनेंसी हो पाएगी। वो जो लेडी है ना वो महादेव की भक्त हैं और हमारे जमशेदपुर की ही हैं। मैं उनसे पर्सनली मिल के आ चुकी हूँ। तो वो लेडीज जो है वो महादेव की बहुत सेवा करती है। उनके घर में भी एक मंदिर बनाया उन्होंने जिसमें शिवलिंग को रखा है। वो मंदिर की सफाई करती है। उनकी सासू माँ जो है वो मंदिर में पूजा करती है लेकिन सफाई का काम वही करती हैं। और बहुत सारे लोगों के ताने, सामाजिक ताने, परिवार के ताने, पति ने छोड़ने की धमकी दे दी कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मैं शादी करूँगा। जबकि पति को भी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने महादेव की सेवा करीब करीब 25 सालों से वो कर रही हैं। और उसको एक दिन मेरे वीडियो देख के पता चला कि लाल धागे बाबा जैसी कोई चीज़ है जहाँ जाना चाहिए, कोई आश्रम है, कुछ है ऐसा भी जहाँ हमको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। तो उनसे मेरी बात इंस्टाग्राम पे हुई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दीदी कैसे जाना है, क्या जाना है। तो देखो अभी तक मैं खुद भी नहीं गई हूँ तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं उनको बता पाई। बस मैंने इतना बोला कि हमारे यहाँ से कहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी, अजमेर जाके आपको कैसे जाना है। मैंने को जितना पता था मैंने उनको बताया और वो गई। और आज 2 महीने 10 दिन के बाद आज उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। जबकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ 45 ईयर यार। ऑलमोस्ट वो डेट बंद होने के कगार पर थी लेकिन उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ। तो ये स्टोरी बताने का बस इतना ही मतलब है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आपके मन में उधेड़ बुन चल रही है कि क्या पता मेरे को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता क्या होगा। तो देखो यार वो एक भगवान का स्थान है। भगवान से आप किसी भी तरह का सौदाबाजी नहीं कर सकते हो कि प्रभु मेरा पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं ये करूँगा, पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये करूँगा। ऐसा नहीं होता। आपको विश्वास के साथ जाना है। विश्वास के साथ आपको वहाँ पे मेडिसिन भी मिल जाएगी। चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ जाके अपनी मेडिसिन ले सकती हैं और साथ ही आपके पति की भी मेडिसिन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको भरोसा के साथ उसको खाना है। अगर आप लाल धागे बाबा के वहाँ जा सकती है तो अच्छी बात है, नहीं जा सकती तो आप घर से संकल्प लेके भी उनकी जो पूजा है वो चालू कर सकती है। उसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे और आई बटन में भी आपको शो हो रहे होंगे, आप जाके उसको बाद में देख लीजिएगा। तो संकल्प लेने के बाद में आप उसको कीजिए। इसमें आपको 3 चीज़ें खाने के लिए मना होती है। कैफीन लेने मना होता है, यानी चाय कॉफ़ी जैसी कोई चीज़ आप नहीं लेते हो। आपको खट्टा खाने मना होता है। खट्टा मतलब नींबू तक का खट्टा आपको नहीं खाना होता है। और आपको नॉनवेज खाना मना होता है। तो ये 3 चीज़ है जो आपको परहेज करना है। आपको कम तेल मसाले में खाना बना के खाना है। आपको जितना हो सके घर पे बना के खाना खाना है। आपको भी खाना और आपके पति को भी आप दीजिए। साथ में आप डाइट योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये चीज़ें आप कर सकती हैं जो कि मेडिकली भी प्रूव है कि अगर एक किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उनको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल की रिपोर्ट नॉर्मल आती है कि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी उनको कुछ दिक्कत है बट वो अभी रिपोर्ट में सामने नहीं आई है। तो दिक्कत तो गाइस है ही, है ना, बट रिपोर्ट में नहीं दिखाया अभी तक। तो ऐसे केस में आप डाइट, योगा और तितली आसन ज़रूर कीजिए। वॉल ऑफ द लेग का पोजीशन ज़रूर कीजिए। सेक्स जब आप करते हैं साथ में तो उस वक्त में आप जो है सेक्स करने के बाद में तुरंत मत उठिए। आप वॉशरूम तुरंत मत जाइए और हो सके तो अपने कमर के नीचे तकिया ले लीजिए ताकि आपका यूट्रस वाला पोजीशन थोड़ा ऊपर साइड आ जाए। तो ये अगर आप करते हो तो ये आपको प्रेगनेंसी में भी मदद करेगा, है ना। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रेस में नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रेस में आप रहोगे आपकी इनफर्टिलिटी पे प्रॉब्लम, आपकी फर्टिलिटी को ये कम कर देती है। मतलब ये आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आप घर में बिल्कुल भी मतलब आप किसी से
ऐसा कोई भी चीज़ मत सोचिए या ऐसा कोई भी चीज़ मत कीजिए जिससे आपको टेंशन हो स्ट्रेस हो, नहीं तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। डिप्रेशन में जाएंगी, डॉक्टर से मिलेगी, डॉक्टर आपको नींद के सप्लीमेंट्स देगा, नींद खाओ, नींद की मेडिसिन्स देगी, नींद उससे आपकी फर्टिलिटी और ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और साथ ही अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रही हैं ऑलरेडी, तो भी आप संकल्प तो ले ही सकती हैं, आप ये चीज़ों को छोड़ सकती हैं और आप अपने डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी ले रही हैं तो चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाल धागे बाबा की ही मेडिसिन खानी है। आप जिसकी भी मेडिसिन खा रही है आप खा सकते हो। तो कहने का मतलब है जिसका 4-4 बार IVF फेल हुआ है, 2 बार IUI फेल हुआ है, तो वो जब प्रेग्नेंट हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं, या कोई क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत लोग IVF के लिए मुझसे पूछते हैं, IUI के लिए पूछते हैं, तो IVF जो सक्सेस रेट है वो 50% से भी कम होती है गाइस। तो आप अगर IVF करवाने के लिए जा रहे हो तो आपके पास इनफ पैसा है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्ज करके और ऐसी कंडीशन में आप IVF करवा रहे हो और आपका फेल हो गया, तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने क्या स्थिति आने वाली है। तो लाल धागे बाबा के पास में जिसका IVF फेल हुआ है वैसे लोग भी प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन आपको उनके बताए हुए नियम का पालन करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं दवाई भी खाऊं और जो मन कर रहा है वो भी करूं, तो वैसा नहीं होता है। अगर आपको थायराइड है, आपको डायबिटिक है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें आपको उसको कंट्रोल में रखना है। मतलब आपको जो भी परहेज उसमें दिया गया है, जो मेडिसिन दी गई है, वो आप खाइए और आप उसको बढ़ने बिल्कुल मत दीजिए। कई लोगों का कहना है कि मैम डायबिटिक में और थायराइड में क्या ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप परहेज कर लेते हो तो दवाई भी आपकी बंद होती है, लेकिन आपको बहुत हाई लेवल में थायराइड चला गया है या आपका डायबिटिक में इस कंडीशन पर आ गया कि आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो फिर वो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं या आपका बहुत ज़्यादा पिक पर थायराइड नहीं गया है, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इनफैक्ट थायराइड और डायबिटिक की भी मेडिसिन लाल धागे बाबा के वहाँ पे मिलती है, आप जाके ले सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही तात्पर्य था कि जब एक 45 साल की वुमेन को प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आपको या किसी और को क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। जो भी है देखो, वो भी ईश्वर दे देता है ना, जो हमारी किस्मत में नहीं होता है। तो ईश्वर पे भरोसा करना सीखिए। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ ईश्वर मेरे को नहीं दे रहा है, मैं इनकी पूजा नहीं करूँगी, मैं इनका पाठ नहीं करूँगी, तो ये आप गलत वे में जा रहे हो, ये गलत सोच है आपकी, है ना। तो इसीलिए ईश्वर पे भरोसा कीजिए और ईश्वर आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। मैं भी भगवान से दुआ मांगूंगी, लाल धागे बाबा से, कि आप सबको पॉजिटिव रिजल्ट आए और आप उनका दिया आरती करिए और अपने आप को एकदम काम रखिए, मतलब एकदम शांत रखिए, है ना। कुछ ज़्यादा मत सोचिए, जो यहाँ लिखा है वो होगा, लेकिन जो नहीं लिखा है वो भी हमको हमारे महादेव दे देते हैं। तो इसीलिए महादेव जी को डेली जल चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए और साथ ही आप लाल धागे बाबा का संकल्प लीजिए। आपको देखना ज़रूर से रिजल्ट आएगा और आप लोग खुद मुझे बताओगे कि दीदी हमारा रिजल्ट आ गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की। और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को लाल धागे बाबा के बारे में मालूम चल सके। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।